हेलो बहनों और उनके भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस जर्नी। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस फॉर क्लास नाइन्थ। तो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स गेट रेडी। अब इस वन शॉर्ट सीरीज की हेल्प से हम यहाँ पर अपनी पूरी साइंस कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस सीरीज में और इस वीडियो के लास्ट तक आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मिलकर अपनी एक फैमिली क्रिएट कर सकें। पहले थोड़ी देर इस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ कि इस पर्टिकुलर सीरीज में हम क्या क्या करने वाले हैं, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम की। एज आई नो आप सबके एग्ज़ाम्स या तो फेब में या तो मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, वॉट एवर बी द स्टेट। तो ये रही आपकी बात एग्ज़ाम्स की। इसके बाद अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो हम सब जानते हैं कि साइंस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11 चैप्टर्स हैं। थे तो कितने चैप्टर्स, 12 चैप्टर थे, बट एक चैप्टर जो कि फिजिक्स का था, साउंड नाम का, वो रिमूव हो गया है। तो इसमें पर्टिकुलर फिजिक्स केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिक्स में है आपके 4 चैप्टर्स, बायो में है 3 चैप्टर्स एंड केमिस्ट्री में है 4 चैप्टर्स। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो कहीं पर तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, तो अब आगे क्या करने वाले हैं, हम इस सीरीज को कैसे कंप्लीट करने वाले हैं ये देख लेते हैं। हाँ, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि ये जो 11 चैप्टर्स हैं हम किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। सो बेसिकली ये आपकी वन शॉट सीरीज रहेगी। इसमें इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। वहां से आप एक एक चैप्टर, आपका जो भी टॉपिक वीक लग रहा हो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट ये कंप्लीट तभी होगी, ये सीरीज कंप्लीट तभी होगी जब आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम मिलके एक बड़ी फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सब्सक्राइब कर दिया करो, क्या जाता है। हाँ, तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हाँ, तो हम इस सीरीज़ की बात कर रहे थे कि इस सीरीज़ में एक चैप्टर मैं एक दिन में कंप्लीट कराने वाली हूँ। जैसे कि इसका नाम है वन शॉट सीरीज़, वन डे वन चैप्टर का हमारा टारगेट रहने वाला है। तो ये कैसे रहेगा कि एक दिन आपको इसकी थ्योरी मिलेगी, जिसके साथ थ्योरी कवर कर लोगे आप, थ्योरी के साथ साथ आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और उसके नेक्स्ट डे आपको क्या मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलने वाली है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ आप कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आपके वो बनने लगेंगे। बिलीव मी, इफ़ यू फॉलो मी, मैं तुम्हें इतना मत बता दूंगी कि तुम अपने एग्जाम्स में मचा दोगे। बोलते हैं ना कि क्वेश्चन बाहर से आ गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। जब तुम पेपर देखोगे तो तुम बोलोगे नहीं, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो सब पढ़ा है, ये भी आता है, ये भी आता है। बिलीव मी। ओके, बट ये कब होगा, जब आप इस सीरीज को जेन्युइनली फॉलो करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, वीडियोस आपको जरूरी नहीं है कि बैक टू बैक मिले, वीडियोस आपको अल्टरनेट डेज पर मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मंडे को वीडियो अपलोड की है आपके चैप्टर की, तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कब मिलेगी, वेडनेसडे को मिलेगी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है। और हाँ, अगर आप मेरे साथ लाइव कंप्लीट करना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम तो लाइव करेंगे, तो मैं लाइव भी करा सकती हूँ। अगर आप लाइव करना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो आपके लिए ओपन रहेगा। आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं कि आप कैसे करना चाहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर रिकॉर्डेड फॉर्म में या लाइव फॉर्म में। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर, अगर आप बोलेंगे लाइव, तो मैं लाइव ही कराऊंगी। फिर और इसके बाद आते हैं नोट्स, बात करते हैं नोट्स की। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टीजी पर, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर। और टीजी की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर जो कम्युनिटी सेक्शन है आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन और नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। तो ये था हमारा इस सीरीज़ का पूरा ओवरव्यू। इसके बाद चलिए अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अपने अपनी एक इसमें प्रिपरेशन में 4 चांद लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। मतलब कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हमारा व्हाट, मैटर, व्हाट इज मैटर। सेकंड नंबर पर हम कवर करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स होती हैं,
3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। थर्ड टॉपिक जो हमारा रहने वाला है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसके यूनिट्स कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाते हैं, फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फोर्थ हम पढ़ेंगे टॉपिक जो है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर पर चेंज होने पर कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, इसके सब टॉपिक्स जो हैं वो हैं मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एंड तीसरा जो आएगा आपका वो लेटेंट हीट का रहने वाला है। फिफ्थ टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर कवर करने वाले हैं। इसके अंदर आपके सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं जो कि हम इस चैप्टर में फर्दर देखेंगे, जैसे कि इवेपोरेशन हो गया आपका, फ्यूज़न हो गया, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन हो गया और सब्लिमेशन हो गया। ये सब हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए धीरे धीरे एक एक करके इन टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर टिक लगाते जाते हैं और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगर आपने इस चैप्टर के नोट्स भी नहीं बना रखे हैं तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मैं सब कुछ लिख कर बताने वाली हूँ। और अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प हो सके। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा टॉपिक है मैटर, तो सबसे पहले मैटर से ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? तो मैटर पहले समझ लीजिए कि मैटर होता क्या है। एक्चुअल में जो भी चीज़, जिस भी चीज़ का थोड़ा बहुत या फिर जितना भी, किसी भी चीज़ का कितना भी अगर वेट हो या फिर वो मतलब कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, इस पेन का कुछ ना कुछ तो वेट होगा। ये पेन मैंने यहाँ रख दी, ये पेन यहाँ रखने पर कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है, तो ये स्पेस भी ले रही है और इसके पास क्या है? मास भी है, मतलब कि इसका कुछ ना कुछ वेट भी है। तो ये क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। ऐसे ही हमारे सराउंडिंग में जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्या स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनका कुछ ना कुछ वेट होता है, वो सब क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन की फॉर्म में। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए, समथिंग matter is something that has mass and occupy space is called matter। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सब मैटर है। जैसे कि चेयर हो गई, आपकी पेन हो गई जिससे आप लिख रहे हैं, आपकी टेबल हो गई जिस पर आपने अपनी बुक्स रख रखी होंगी, आपका क्या हो गया? बोर्ड हो गया, आपकी नोटबुक हो गई, सब क्या है? सब मैटर है। ओके, तो ये था आपका मैटर, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। सेकंड टॉपिक पर आते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है सेकंड टॉपिक हमारा? सेकंड टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैंने कितनी स्टेट्स बताई मैटर की? मैटर की होती हैं आपकी 3 स्टेट्स। कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम पर्टिकुलर इन तीनों जो स्टेट्स हैं, इन तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर पर जाने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, दैट इज कैरेक्टर्स ऑफ मैटर। मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि मैटर जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर मैं आऊँ तो पहला पॉइंट कहता है कि आपका मैटर इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने हुए होते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, मैटर्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, इतने छोटे। इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल। एटम या मॉलिक्यूल बोलते हैं इन पार्टिकल्स को। ओके,
नेक्स्ट मैं थर्ड पॉइंट पर आती हूँ, तो इसमें आता है कि ये जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब कि क्या, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उन हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, ये कॉन्स्टेंटली मूव, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, यानी कि मोशन करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट पर मैं आऊँ, तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है कि किसी मैटर के क्या हो गए, ये कुछ पार्टिकल्स हो गए, जैसे ये पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको आगे हम हमेशा क्या लिखेंगे, FOA, शॉर्ट में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज FOA, ये लिखने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैटर की, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ इसी के साथ आपका मैटर टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स हम पहले बता ही चुके हैं, 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले हम सॉलिड की बात करेंगे। ए पॉइंट क्या है आपका, सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जैसे कि आपकी नोटबुक है, आपको पता है, अगर कोई आपसे पूछे सॉलिड क्या होता है, आपकी नोटबुक हो गई, आइस हो गई, आपका बेड है, चेयर है, सब क्या है, सॉलिड है। आपको कैसे पता कि वो सॉलिड है, देखिए इसके कैसे कुछ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ सॉलिड है और कौन सी लिक्विड और कौन सी गैस। इसके बाद हम टेबल भी बनाएंगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं और अपने नोट्स कंप्लीट करते हैं। सॉलिड में बात करूँ मैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं, डेफिनेट शेप में अरेंज होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, मतलब कि एक डेफिनेट पैटर्न होता है जिसमें वो अरेंज होंगे। जैसे कि मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं, तो ये है, यही रीज़न है कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूँ तो आती है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं घनत्व। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मैटर इज इक्वल्स टू द मास ऑफ इट्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी चीज़ की जो डेंसिटी होती है वो कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम से। अब मुझे बताएगा कोई, क्या मास फिक्स था, फिक्स था, वॉल्यूम फिक्स था, फिक्स था, तो डेंसिटी भी कैसी होगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, पता चल गया, डेंसिटी फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, और जी आपका क्या, शेप फिक्स, दैट्स वाई आपकी डेंसिटी भी फिक्स हो जाएगी। ओके, ये रहा आपकी सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट स्टेट क्या है हमारी, बी स्टेट, दैट इज लिक्विड। लिक्विड स्टेट, व्हाट इज लिक्विड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि लिक्विड क्या होता है, आप एग्जांपल के फॉर्म में जानते हैं कि वाटर, वाटर हमारा क्या है, एक लिक्विड है, बट लिक्विड है क्यों, आपने कैसे पहचाना कि वो एक लिक्विड है। तो सबसे पहले हम लिक्विड की क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इज, लिखिए चलिए मेरे साथ साथ, ऑल दोज substances, क्या, all those substances which have definite volume, but वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, बट नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप आर कॉल्ड, व्हाट, आर कॉल्ड लिक्विड्स। तो ये डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है, ऐसे सारे सब्सटेंस जिनमें क्या होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, बट उनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, लिक्विड कहलाते हैं। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ तो इसके पार्टिकल्स के बीच में ना थोड़ा 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 स्पेस होता है, तो इसके पार्टिकल्स कुछ इस टाइप से अरेंज होते हैं। ठीक है,
तो अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे आगे कि इस लिक्विड स्टेट की आपके कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ साइज या शेप की। साइज बोल दो पहला, या शेप बोल दो। तो साइज या शेप कैसा रहता है, फिक्स रहता है कि नहीं रहता, बताइए आप मुझे। आपने एक गिलास पानी लिया, उसको गिलास में से आपने कटोरे में कर दिया, तो क्या उसका साइज सेम रहा, क्या उसकी शेप सेम रही, नहीं रही। पहले वो ग्लास की फॉर्म में था, अब वो किसकी फॉर्म में होगा, कटोरे की फॉर्म में होगा, तो शेप फिक्स नहीं रही ना, तो नॉट फिक्स्ड। मैं आपको ये शॉर्ट में लिखवा। अब ये साइज या शेप जो होती है फिक्स नहीं होती है, क्यों नहीं होती, क्या कोई मुझे बता सकता है। क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या मिलता है, हमें स्पेस मिलता है। अभी स्पेस की वजह से क्या होता है, ये अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। तो अगर ऐसा रीजन आते हैं अब आपके आपके एग्जाम में, तो अगर रीजन में आपको एसर्शन दे दिया एक, और रीजन उसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि इनके बीच में क्या रहता है, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस रहता है, जिसकी वजह से इनकी शेप क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ वॉल्यूम की। सेकंड टॉपिक इज, मतलब सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फिक्स रहता है कि नहीं रहता है, यस ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली फिक्स रहेगा। क्योंकि अगर मेरा मान लो मेरे पास एक बोतल है 1 लीटर की, मैंने बोतल में पानी था पहले, ठीक है, मैंने उस बोतल को जग में कन्वर्ट कर दिया, किस में डाल दिया, जग में डाल दिया। तो क्या पानी 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा, या फिर हाफ लीटर रह जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो क्या है, वॉल्यूम जो 1 लीटर पानी था, मैंने 1 लीटर पानी लिया, तो वो 1 लीटर ही रहने वाला है, चाहे मैं उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर दूं, बट उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए वॉल्यूम क्या होता है, यस कांस्टेंट होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। थर्ड थर्ड की मैं बात करूँ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, हमने पीछे भी पढ़ा था, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी या नहीं रहेगी। चलो ये बताइए कि इसकी जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो सॉलिड की डेंसिटी से कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, सॉलिड की जो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड की डेंसिटी से क्या होगी, हमेशा कम होगी। फोर्थ, इसकी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है, हमने पानी को, मान लो हम खाना खा रहे हैं, हमारे पास, हाँ, तो हमारे पास पानी का एक गिलास रखा है और वो हमसे गिर गया, तो क्या होगा, पानी बहेगा बहेगा। तो ये जो बहने की इसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या कहलाती है, फ्लूइडिटी कहलाती है। ठीक है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, लिखिए मेरे साथ साथ, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, लिक्विड्स लिक्विड आर फ्लूइड इन नेचर। लिक्विड कैसे होते हैं, फ्लूइड नेचर के होते हैं, मतलब कि उनमें क्या होता है, बहने की प्रॉपर्टी होती है, वो बह जाते हैं, बहने दो मुझे बहने दो, लाइक दिस। ठीक है, ये इसी के साथ हमारी लिक्विड स्टेट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेट, जो कि थर्ड स्टेट है हमारी, दैट इज व्हाट, गैसियस स्टेट। हम नेक्स्ट स्टेट पर चलते हैं, अपनी गैस पर। गैस क्या, वो वाली गैस नहीं जो सब रिलीज करते हैं एक्चुअली वो भी गैस है, बट हम यहाँ पर पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल वे में कि गैस क्या होता है। तो गैस में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, अपने टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ व्हाट, गैस। तो गैस जो होती है, गैस क्या होती है, आप कैसे पहचानते हैं, ऑल दोज substances all those substances which have which have no definite shape no definite shape and वॉल्यूम, ना तो उनका शेप डेफिनेट होती ना वॉल्यूम डेफिनेट होता, उनको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड गैस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस हैं, और एक वो भी गैस है जो आप सोच रहे हैं ओके,
तो ये सब हो गए आपके गैसेस के एग्जांपल्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, इसके कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे हमने अभी तक दोनों में किए हैं। इसका डायग्राम में बोलूँ तो ऐसा बनता है कुछ, जैसे आपका गैस है, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तभी तो खुशबू हमारे कान नाक में जल्दी से आ जाती है। खाना किचन में बन रहा होता है और हम तुरंत पहचान लेते हैं कि हाँ जी मम्मी मैगी बना रही हैं। तो अब बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स पर। तो सबसे पहला आता है व्हाट, नंबर 1 वही जो अभी तक हम सब में लिखते हैं, साइज और शेप। क्या होती है, कैसी होगी साइज या शेप, फिक्स होगी नॉट फिक्स होगी, नॉट फिक्स्ड। क्या गैस की शेप फिक्स होगी, नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ किसकी फिक्स होगी, ओनली सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है, कि नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट, क्यों नहीं होती फिक्स, क्योंकि मूवेबल होते हैं पार्टिकल, क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मोशन शो करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट पर आए तो आपका वही वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स होगा। हमने डेफिनेशन में भी लिखा है नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा ना ही शेप फिक्स होगी। तो इसमें भी क्या लिख देंगे हम अगेन, नॉट फिक्स, ना वॉल्यूम फिक्स ना शेप फिक्स। लर्न कीजिए साथ साथ। थर्ड पॉइंट पर चले तो मैं बात करूं प्रेशर की। अब व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर वो नहीं जो सुबह सुबह बनता है सॉरी। अब प्रेशर क्या होता है, इन दिस स्टेट पार्टिकल हिट और द वे, देखिए बुक का छोड़िए, आप देखिए जैसे कि ये है आपका कंटेनर, ठीक है, इसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, ये गैस है, ठीक है। जैसे कि सिलेंडर, सिलेंडर में एक मान लो कंटेनर होता है, उसको एज अ कंटेनर ट्रीट करते हैं हम, और उसके अंदर जो एलपीजी गैस भरी हुई है उसको एज अ गैस ट्रीट करेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स हैं गैस के, ये इसकी वॉल पर एक फोर्स, ये जो पार्टिकल हैं वॉल पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो जो वॉल पर फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रेशर बोलेंगे। क्यों लगा रहे हैं ये फोर्स, क्योंकि ये मोशन शो कर रहे हैं, मोशन शो करेंगे, ये इधर जाएंगे, यहाँ से टकराएंगे, टकराएंगे तो इस ये जो वॉल है इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा ना, प्रेशर मीन्स दबाव, हिंदी में दबाव, तो इस पर कुछ ना कुछ दबाएगा। भाई मैं इस नोटबुक पर ऐसे ऐसे प्रेशर लगाऊं, इस पर फोर्स लगाऊं तो ये दबेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इस दबने वाली प्रॉपर्टी को प्रेशर बोलेंगे। तो ऐसे ही पार्टिकल्स होते हैं, ये इतना कम होता है कि जो शेप है इस कंटेनर की ये चेंज नहीं होगी, लगाते तो है ना वो फोर्स, तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं इसी को क्या बोलेंगे हम, प्रेशर बोलेंगे। तो इसको लिख लेते हैं अपनी अंग्रेजी भाषा में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी डेफिनेशन, कि इन दिस स्टेट पार्टिकल्स हिट ऑन द walls of the container, walls of the container. In this state the particles hit on the walls of container and apply a force. This force this force of particles per unit area is called what, is called pressure। ठीक है, अब ये प्रेशर क्यों, मतलब ये फोर्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये इनके पास क्या होती है, इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है जिससे ये मूव करते हैं, मूव करेंगे, टकराएंगे वॉल से, वॉल पर प्रेशर लगाएंगे, इस वॉल पर एक फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। ओके, ये हो गई आपकी तीनों स्टेट्स। अब चलिए मैं एक टेबल बनाऊंगी जिसको आप कंप्लीट करेंगे, वो रहेगा आपका होमवर्क, और उस टेबल के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में देकर जाएंगे, मैं देखूंगी कि किसने कितने आंसर दिए हैं और किसने तो ये रही आपकी वो टेबल जो हम मिलकर अभी कंप्लीट करने वाले हैं, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके तीनों के क्या बनाऊंगी, डायग्राम बनाऊंगी, जो आप देख सकता है, जिनको देखकर आपने इन क्वेश्चंस के ऊपर लिखे हुए क्वेश्चंस के क्या देंगे, आंसर देंगे। तो सबसे पहले मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, नहीं होता, नहीं होता। इनकी जो शेप होती है फिक्स होती है, नहीं होती, होती है। इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, नहीं होता, होता है। ठीक है, और ऐसे ही मैं
किसकी बात करूँ, लिक्विड की बात करूँ, तो इसके पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा होता है, थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये हो गए आपके लिक्विड के। ऐसे ही मैं गैस की बात करूँ तो इनमें बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, बहुत दूर दूर बना दो। ठीक है, ये हो गए आपके गैस के। ठीक है, डायग्राम के बेसिस पे आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो चलिए अपनी इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो सॉलिड की जो साइज या शेप होती है कैसी होती है, फिक्स होती है कि नहीं होती? होती है। मतलब कि क्या लिखेंगे हम, फिक्स। लिक्विड की शेप फिक्स होती है नहीं होती? शेप बताइए मुझे, शेप फिक्स होती है? नहीं होती। गैसेस की शेप फिक्स होती है नहीं होती? नहीं होती। ओके। ऐसे ही वॉल्यूम सॉलिड का होता है नहीं होता? होता है। लिक्विड का होता है, गैसेस का नहीं होता। पार्टिकल्स पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है, लिक्विड के में हैव सम स्पेस। ओके, गैस के में बहुत सारा स्पेस होता है, वेरी लार्ज स्पेस। वेरी लार्ज स्पेस, बहुत दूर दूर होते हैं ना पार्टिकल, तो उनके बीच में स्पेस होता है, वेरी लार्ज स्पेस। अब आते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में कैसा होता है? हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, तभी तो वो पास पास होते हैं। लिक्विड में बात करें तो इनके बीच में मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए थोड़ा दूर दूर होते हैं। इसके बीच में सबसे कम होता है, लोएस्ट। तो इसीलिए क्या होते हैं, बहुत दूर दूर फैले फैले होते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी हमें गैस मतलब किसी भी चीज़ की स्मेल हमें बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर फैले हुए होते हैं। अब मैं डेंसिटी की बात करूँ तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद मीडियम होती है लिक्विड की, उसके बाद में अगर किसकी बात करूँ, गैस की बात करूँ तो सब क्या होगी? सबसे कम होती है डेंसिटी। गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, हल्की होती है ना। तो वही आते हैं अब फिर नेक्स्ट अपने 6 पॉइंट पर, दैट इज इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड का कैसा होता है? बहुत कम, वेरी लो। ठीक है, इसका कैसा होता है? मीडियम, मतलब कि हैव सम स्पेस, हैव सम स्पेस। और गैस की बात करूँ तो बहुत दूर नहीं बहेगी, नहीं नहीं ये, तो ये क्या हो जाएगा? नो। फ्लूइडिटी इनकी नहीं होती, फ्लोइंग प्रॉपर्टी नहीं शो करते। इनकी जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है मीडियम होती है, और जो गैस की होती है हाईएस्ट फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, सबसे ज़्यादा। सबसे पहले हमें क्या, सबसे पहले गैस आ जाती है ना, मतलब सबसे पहले स्मेल आ जाती है ना हमारे नाक में, मतलब हम सबसे पहले स्मेल ले सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? हाईएस्ट हो गई। ठीक है, मीडियम होगी लिक्विड की, हमेशा ध्यान रखना लिक्विड में जो भी होगा सब मीडियम होगा, इसमें कुछ हाईएस्ट नहीं होगा। अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? मतलब कि ये हीट करने पर इनका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लो तुम्हारे पेन चुबाई तो तुम तुरंत अपना हाथ पीछे हटालोगे, तुम्हारा रिएक्शन ये हुआ। ऐसे ही मैंने इनको अगर अलग अलग हीट किया तो ये क्या रिएक्शन शो करेंगे, तो वो होगा हीटिंग इफेक्ट। तो मैं अगर सॉल्व करूँ तो क्या कर जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे, एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा साइन में पता है हीटिंग होता है। तो सॉलिड क्या कर जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। जैसे कि मान लो आइस थी, आइस को मैंने हीट कर दिया, हीट करके क्या हुई, वो एक्सपेंड कर गई और लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और मैं लिक्विड को हीट करूँ तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट इनटू गैस, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं जैसे वाटर को हीट कर रही हूँ, वाटर को हीट करने पर क्या होगा, वेपराइजेशन होगा, उसमें क्या होगा, जो वो होता है वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और मैं अगर गैस को हीट करूँ तो क्या होगा, अगर मैं गैस को हीट करती हूँ तो क्या होगा, पार्टिकल्स मूव मूव करने लगे, यानी क्या करने लगेंगे, मोशन। पार्टिकल्स स्टार्ट्स मूविंग, तो मूव करने लगेंगे पार्टिकल्स। इसीलिए जब गरम गरम खाना बनता है तो हम उसकी जो स्मेल होती है, जो खाना बनता है उसकी स्मेल हमारे तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो जो सॉलिड होता है उनका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब डिसाइडेड, एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका भी डेफिनेट होता है। बट जो गैसेस होती हैं उनका नॉन डेफिनेट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ये सेम बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही रहेगा, ये डेफिनेट डेफिनेट नॉन डेफिनेट। ठीक है, फिर बात नहीं एग्जांपल्स पर। सॉलिड के क्या एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आइस हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, आपकी रबर हो गई, ठीक है, पेन हो गई, ये सब क्या है, सॉलिड्स हैं। और भी बहुत सारे हैं,
लिक्विड्स के क्या हो गए, जैसे कि वाटर हो गया, क्या हो गया नेक्स्ट, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ये जो भी फ्लूइडिटी शो करते हैं सब क्या है, लिक्विड है। और गैसेस की बात करूं तो एक तो वही हो गई जो सब रिलीज करते हैं और क्या कौन कौन सी हो गई इसके अलावा, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या हो गई, सारी गैसेस। आप कुछ भी लिख सकते हो, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये थी आपकी टेबल पूरा सॉलिड लिक्विड गैस का, यानी कि हम अपना क्या कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, हम अपना सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। जरा सा हम उस पर टिक लगा देते हैं। जो हमारा टॉपिक था सेकंड, वो क्या था, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, हम ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस थोड़ा सा चैप्टर बचा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको और देख लेते हैं और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना। तो आपका थर्ड टॉपिक है टेम्परेचर कन्वर्जन। तो हम इसमें सीखेंगे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा कोई हार्ड फॉर्मूला नहीं है, आप इजीली लर्न कर लोगे। वो है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस में, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन होते हैं। तो अगर मुझे डिग्री सेल्सियस से केल्विन पर जाना है तो कैसे जाएंगे, डिग्री सेल्सियस जितना भी रखा हो उसमें क्या करो, 273 ऐड कर दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, केल्विन में आंसर आ जाएगी। ये फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्वेश्चन की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। आप बताइए मुझे कि आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में। कितना केल्विन होगा, तो जितने भी डिग्री सेल्सियस, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस जो भी दिया हुआ है प्लस 273। सिंपली मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ बस। तो डिग्री सेल्सियस कितना दिया है, 27 प्लस 273। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। ये आंसर जो है हमारा किस में आया, केल्विन में आया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपली बस ऐसे करना होता है कि जितना भी आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है टेम्परेचर, उसमें 273 ऐड कर दीजिए, वो आपका किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। एक फ़ारेनहाइट भी होता है, बट फ़ारेनहाइट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये आपका थर्ड टॉपिक कंप्लीट होते हुए, और हम आगे मूव करेंगे। चलिए टिक लगा देते हैं, पहले थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया। फोर्थ टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब देखते हैं ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है। फोर्थ टॉपिक, अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, मतलब अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों स्टेट्स को कैसे इफेक्ट करेगा और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका मतलब होता है तो मेल्टिंग पॉइंट या तो बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, वो क्या कहता है, मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, उसको डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो ये है कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किस में, लिक्विड में। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिस भी टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो जैसे कि आइस है, आपको आपने क्या किया कि आपने आइस को हीट करना स्टार्ट किया, उसको कुछ टेम्परेचर दिया, तो जब आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या होगी, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये उसका क्या कहलाएगा, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, जब ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू बॉयल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो जिस भी टेम्परेचर पर ये पूरी प्रोसेस चल रही होगी उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उस पार्टिकल का क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ये हो गए आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसी के साथ आपका फोर्थ टॉपिक कंप्लीट होता हुआ। अब हमारा बस एक टॉपिक बचा है जो हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम वो टॉपिक पर टिक लगा देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने चारों टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम फिफ्थ टॉपिक पर आते हैं, दैट इज
तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर में चेंज करते हैं तो वो किस तरीके से अफेक्ट करने वाला है हमारी इस पूरी प्रोसेस को। तो देखते हैं, जो इसमें हम कुछ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं जो मैं इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बताऊंगी। आप थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हैं, आप इतना जानते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस का कन्वर्जन मैं आपको सिखाने वाली हूँ, और इसमें जो प्रोसेसेस यूज होती हैं वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहली प्रोसेस, जिस प्रोसेस में लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, जब लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में तो उस प्रोसेस का नाम होता है सॉलिडिफिकेशन। व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ऐसे ही जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलेंगे फ्यूजन, और जब लिक्विड सॉलिड में होगा तो सॉलिडिफिकेशन। ऐसे ही जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वेपराइजेशन। ठीक है। ऐसे ही जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसका क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, ये 4 प्रोसेस हो गई। इसके अलावा इसके बाद हम बात करें जब सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। जो सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन, अ प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगी तो उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। ओके, तो ये कुछ प्रोसेसेस है जिनकी थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हैं। मैंने आपको इस फ्लो चार्ट के हेल्प से समझा दिया है। तो चलिए हम अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज व्हाट, इवापोरेशन। व्हाट इज इवापोरेशन, व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या बोल दिया इसने बोला, मतलब इसमें बोला है कि जो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, अब वो कितना भी हो, किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। मतलब कि जब लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो कन्वर्ट होने के प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इवेपोरेशन बोलते हैं उसको, मैं इसको ई से बोलूंगी। अब हम देखते हैं इवेपोरेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, मतलब कि इसके रेट को, कि इवेपोरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर मैं फैक्टर की बात करूँ वो है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मतलब जितना ज़्यादा इवेपोरेशन जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। कोई बड़ी चीज़ है वो जल्दी सूखेगी छोटी चीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो उसमें इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ टेम्परेचर की। मोर द टेम्परेचर मोर द इवेपोरेशन। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ ह्यूमिडिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नमी। जैसे कि अभी अभी की बातें मैं करूँ, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, कोहरा होता है, हमने कपड़े बाहर डाले, सूखा कपड़ा भी डाल दिया हमने, थोड़ी देर बाद जाके देखते हैं तो क्या होगा, वो गीला हो जाएगा। वो गीला क्यों हो गया, तो ये जो होती है ह्यूमिडिटी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ह्यूमिडिटी। अगर इसका मतलब है अगर मैं ह्यूमिडिटी बढ़ा दूं, नमी बढ़ा दूं, तो इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं इसको कम कर दूं तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि सर्दियों के टाइम में या फिर बारिश के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं एज कम्पेरिजन टू गर्मियों के टाइम में। ठीक है, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब मैं बात करूँ विंड स्पीड की। इसमें क्या होती है, ये क्या है, हवा की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, सबको पता है इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा तेज़ी से हवा चलेंगी उतनी जल्दी हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे। जब भी तुम्हें फैक्टर्स की बात आए तो सब क्या ध्यान रखेंगे, कपड़े ध्यान रखेंगे, गीले कपड़े सुखा रहे हैं, बस ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, आप इसको कर लोगे। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके,
ये था आपका पूरा चैप्टर। इसके बाद एक और पॉइंट टॉपिक आता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपकी टेबल रहने वाली है। उसके लिए ये टेबल आप बना लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। कुछ नहीं है, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखवाया बस वही है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। और हाँ, सबसे पहले तो आप सबके लिए बहुत बहुत क्लैपिंग्स। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आगे की वीडियो देखने के लिए अब प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वॉट एवर बी द टाइम। मुझे नहीं पता कितना टाइम हुआ है, बट हमने जैसे ये चैप्टर कंप्लीट किया है, एज आई प्रॉमिस मैं आगे के सारे चैप्टर्स भी इसी तरह कंप्लीट कराने वाली हूँ। बस आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट चैप्टर्स लाइव चाहिए या आप रिकॉर्डेड फॉर्म में कर सकते हैं, तो मैं वही करूँगी। ठीक है, मैं सारे प्रॉमिस पूरे करने वाली हूँ। बस कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, फॉलो करना है और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मोटिवेशन मिलता है हमको भी। ठीक है, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मीन्स आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए वेट करना, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल और अपना ध्यान रखना। तब तक फोकस्ड पढ़ाई करते रहिए। हैव अ गुड लक। ओके, बाय बाय, टाटा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड टेक एक्सट्रीमली केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।